गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हेयर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इज। तो देखते हैं हमारा प्रोट्रैक्टर कैसा दिखता है। जो हमारा डी है उसका जो शेप होता है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह का शेप होता है ना। हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर मतलब हमें कैलकुलेट करनी है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जिसमें ये वाली लेंथ आएगी, है ना, और ये वाली लेंथ आएगी। ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। और क्या क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है। रेडियस यानी हमें सिर्फ इतनी लेंथ पता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के फॉर्मूले पर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेरीमीटर यानी सर्कल का एक सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 2πr। और कैलकुलेट क्या करना है हमें, एक सेमी सर्कल का, विच मीन्स हमें इसे 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लेंथ आएगी ना, ये सिर्फ होगी बाहर की लेंथ, ये वाली लेंथ। लेकिन प्रोट्रैक्टर के लिए तो मुझे इस लेंथ के अंदर ये भी ऐड करना है। तो ये वाली जो लेंथ है इसके अंदर अगर मैं डायमीटर वाली लेंथ ऐड कर दूँ, डायमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर और ऐड कर दूँ, तो मेरा काम हो गया। बस ये कैलकुलेशन कर लेंगे। पाई आर यानी कि 22/7, आर की जगह वी हैव टू टेक 7 + 14। ये डिवाइड हो गए हैं और मेरे पास आंसर बचा 22 + 14। हियर इट इज़ 14, है ना, प्लस का साइन है। ऐड कर देते हैं 6, तो यहाँ लेंथ आ गई हमारी 36 सेंटीमीटर की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। तो हम ले लेते हैं एक सर्कल और एक ले लेते हैं स्क्वायर। इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल गिवन है। इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। फॉर्मूले याद रखिएगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो हम 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को एक जैसा कर लेते हैं। जैसे कि साइड की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्म में, 2πr डिवाइडेड बाय 4। क्या किया हमने, हमें साइड कैलकुलेट करनी है, तो मैं साइड को यहाँ रख के इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये डिवाइड कर देते हैं। तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइड की वैल्यू आ जाएगी जब हमने डिवाइड कर देंगे πr/2। अब ये वाली वैल्यू हमें स्क्वायर की मिल गई और रेडियस हमें सर्कल की भी पता है कि हम उसे r लेंगे। लेकिन कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करना है हमें दोनों का एरिया। तो चलिए अब हम इनका एरिया कंपेयर करते हैं। एरिया कंपेयर करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है πr²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। अभी हमने साइड कैलकुलेट की थी, साइड हमारे पास थी πr/2। सेम वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि हो जाएगी πr/2 इंटू अगेन πr/2। साइड इंटू साइड है ना, बस इसी को सॉल्व करते हैं। एक पाई से ये वाला पाई डिवाइड हो गया, r² और r ये दोनों भी डिवाइड हो गए, खत्म हो गए ना। ये भी स्क्वायर है दोनों मिलके और ये भी स्क्वायर है, खत्म हो गए। न्यूमरेटर में बचा आपके पास 1, डेनोमिनेटर में क्या बचा, यहाँ बचा पाई, और ये 2 और 2 भी बचे हैं, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद हो गए 4। आप इसे सही कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/पाई। और 4/पाई को सॉल्व करने के लिए 4 डिवाइडेड बाय पाई, क्योंकि हमारे पास डेनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 22 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। डिवाइड करते हैं थोड़ा, 2 11, तो आपके पास आया 14 डिवाइडेड बाय 11। रेशियो क्या हो जाएगा फिर, 14:11। तो मेरे पास आंसर आ गया 14:11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफरेंस देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। क्या क्या गिवन है, एक तो सर्कल है, एक ही सर्कल है। इस सर्कल की दो चीज़ें, एक तो हमने देखा एरिया और एक है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये दोनों गिवन है। अगर मैं सर्कमफ्रेंस का 2 टाइम्स करती हूँ वो एरिया के इक्वल गिवन है ना। देखिए पढ़िए फिर से, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल, एरिया इक्वल आता है, किसके इक्वल आ रहा है, न्यूमेरिकली ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस का 2 टाइम करने पर इक्वल आ रहा है।
और अब हमें कैलकुलेट करना है इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, यानी फर्स्ट हमें रेडियस तो पता चले, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, और फिर 2 पाई आर, राइट। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, पाई इस पाई को कैंसिल आउट करेगा, आर की एक वैल्यू, यहाँ पर आर की 2 पावर्स है ना, ये भी डिवाइड हो गए, यहाँ बचा आर इक्वल 2 2 ज़ा 4, सिर्फ इतना। क्या वैल्यू आई, रेडियस की वैल्यू आई, आर यूनिट्स की, लेकिन हमें तो डायमीटर चाहिए ना, तो डायमीटर यानी कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो दैट विल बी 8 यूनिट्स। आंसर ये नहीं है, ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम देखें रेडियस आ गया 4 यूनिट्स और ये ऑप्शन तो गिवन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन अकर होती है क्योंकि डायमीटर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। डायमीटर विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 8 यूनिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 4 और ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर को यूज़ कर रही हूँ। डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। अब कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दो सर्कल्स के एरिया का सम करूँ, ठीक है, तो एक और सर्कल आएगा, बिल्कुल आएगा, बना लेते एक बड़ा सा सर्कल। इन दोनों के एरिया को अगर मैं सम करती हूँ तो एक और सर्कल आएगा, वो जो सर्कल आएगा हमें उसका डायामीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है, हम इसका डायामीटर कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या चीज़ है, इन दो सर्कल्स के बारे में एरिया का सम हमें पता है, यानी कि एरिया कितना होता है इसका एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या गिवन है, हमें दूसरा एक बड़ा सर्कल, तो बड़े सर्कल का क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा मुझे उस सर्कल की भी पाई और रेडियस उसकी क्या माने, काम करते हैं उसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है, R1 स्क्वायर। देखिए ये बड़े सर्कल का एरिया प्लस छोटे सर्कल का एरिया, दोनों को मिलाकर हमारे पास जो एरिया आता है वो इस थर्ड वाले सर्कल के एरिया के इक्वल आता है। तो हमने सारी वैल्यूज़ इक्वेट कर दी। ये जो पाई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, पाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई है। अब क्या मैं इन पाई को यहाँ पर डिवाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं। अब मेरे पास कैलकुलेशन काफ़ी छोटी हो गई है, कैलकुलेशन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ मेरे पास बचा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल R1 का स्क्वायर। ये कौन सा R है, ये वैल्यू अब हम यहाँ रखते हैं। तो कैपिटल R गिवन टू बी 4 का स्क्वायर, स्मॉल r गिवन टू बी 3 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ दी ये वाला जो थर्ड सर्कल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर है 16, ये हो गया 9 इक्वल R1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अभी देखिए ये स्क्वायर की वैल्यू आएगी, हम इसे सॉल्व करते हैं फिर वैल्यू देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। R1 का स्क्वायर इज नाउ इक्वल टू 25। हमने यहाँ पे 16 प्लस 9 है ना, ऐड कर दिया, तो R1 का स्क्वायर R1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25 का अंडर रूट यानी कि 5। ये वैल्यू क्या आई है, ये रेडियस आई है, जो बड़ा वाला सर्कल था उसकी रेडियस आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। हमें तो उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है ना, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा इसका जस्ट 2 टाइम्स, दैट विल बी 10, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स हुज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 3:1। यहाँ पर 2 सर्कल है, एक सर्कल हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं। इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन है। इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई, मैं यहाँ पर कैपिटल आर ले रही हूँ। इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई स्मॉल आर ले लेते हैं। हमें इसका रेशियो गिवन है 3:1, राइट। अब बताना है कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये 2 पाई पूरी तरह से कैंसिल हो गए और मेरे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो 3:1 आया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इस कैपिटल आर को 3x मान लें और इस आर को
आप x मान लें। ऐसा कर सकते हैं ना, जब भी मेरे पास कोई चीज़ रेशियो में गिवन होती है और उन वैल्यूज़ को हम x या किसी भी एक वेरिएबल के साथ हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू को 3x और x ले लिया। अब कैलकुलेट करते हैं इनके एरियाज़ का रेशियो। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े वाले सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ r स्क्वायर और r स्क्वायर सॉल्व करने हैं, यानी कि 3x होल स्क्वायर डिवाइड करना है हमें x के स्क्वायर के। तो यहाँ पर बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के एरिया का रेशियो आ रहा है, कितना लिख भी देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये एरिया का रेशियो है। तो ये हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ख़त्म हो गया, तो बचा 9/1 विच इज़ 9:1, है ना। तो वैल्यू आ गई 9:1 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d इन 100 रेवोल्यूशन इज। तो हमें कैलकुलेट करना है एक सर्कल 100 रेवोल्यूशन अगर करता है, एक सर्कुलर व्हील है, वो 100 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमें पता करना है। तो पहले हमें ये पता हो कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। जब ये एक रेवोल्यूशन कवर करता है तो उसकी जो पूरी बाहर की बाउंड्री है ना, वो जमीन को टच करती है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब है इसके बाहर की जो टोटल बाउंड्री है, ये वाली एक बाउंड्री में एक रेवोल्यूशन कवर हो गया, है ना। एक रेवोल्यूशन एक बाउंड्री हुई, और बाउंड्री का फॉर्मूला आपको याद है, वो होता है 2πr। तो 100 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 100 रेवोल्यूशन के लिए फिर हो जाएगा 100 इंटू 2πr। मैंने इसको 200 नहीं किया, 100 इंटू 2πr। और क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी देखिए क्या होगा। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। देखिए 100 इंटू 2πr, 2 इंटू r, ये वैल्यू हमें पता है 2r कितना होता है। 2r का मतलब तो डायमीटर हुआ, डायमीटर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है d, और पाई की वैल्यू पाई हो गई, यानी कि हमारे पास आंसर आया 100 डायमीटर और ये पाई। अब यहाँ पर क्योंकि पाई टाइप नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया वो है ऑप्शन नंबर डी, 100 pd। pd इज लाइक पाई इंटू डी। अब एक सिमिलर क्वेश्चन आता है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर। तो हमें गिवन है इस सर्कल का ये डायमीटर कितना है? 1.26 मीटर। तो रेडियस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.26 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है 500 रेवोल्यूशन। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2πr, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है 500 रेवोल्यूशन। तो 500 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? 500 इंटू 2πr। ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7। r की जगह लेट्स टेक 1.26 बाय 2। ये दोनों डिवाइड हो गए, है ना। अब देखिए 500, अब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर से चेक करती हूँ। यस, नाउ एग्जैक्टली जो आंसर आ रहा है दैट इज 1980। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। इसकी रेडियाई गिवन है 19 सेंटीमीटर की, इसकी रेडियाई गिवन है 9 सेंटीमीटर की। द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस, एक और सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल आती है टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। यानी इन दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस, इन दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है क्या? इसकी सर्कमफ्रेंस तो है 2πr और इसकी सर्कमफ्रेंस है 2π स्मॉल r। इन दोनों का सम करने से एक नया सर्कल आया, है ना। सर्कमफ्रेंस, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम करने से एक नया सर्कल आया, और हमें बताना है कि इसकी रेडियाई क्या है। तो इसकी रेडियाई भी अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी रेडियाई जो है
वो R1 है, जैसे कि हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यूज सब रख देते हैं। देखिए 2 पाई इन तीनों के अंदर है ना, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई अंदर बचा R प्लस स्मॉल r, इसको हम R1 ले लेते हैं, और 2 पाई और ये वाला जो हमारा 2 पाई है, ये एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, 2 पाई और ये R1, ये दोनों डिवाइड कर देते हैं, खत्म हो गए, है ना। अब क्या क्या बचा मेरे पास, कैपिटल R प्लस R इक्वल R1 एंड दैट इज इट। R1 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का सम ही करने की जरूरत है। 19 प्लस 9, तो आ गया R1 की वैल्यू। R1 क्या है, इस थर्ड वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी।